Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, कल हमने स्टार्ट किया था एक नया चैप्टर, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, सेकंड चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। कल मैंने आपको पढ़ाया था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, के पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किन रीजंस की वजह से होता है। हमने 5 रीजंस पढ़े थे व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था ऑन द रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा था ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट पढ़ा था व्हेन टू और मोर पार्टनरशिप फर्म्स have amalgamated into a new partnership firm, यानी अगर दो या दो से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म्स एक नई फर्म के अंदर अमालगमेट हो जाती हैं, तो इन 5 रीजंस की वजह से पार्टनरशिप फर्म का जो ओल्ड एग्रीमेंट है दैट विल कम टू एन एंड एंड अ न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट विल कम इनटू फोर्स। तो जब नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है तो पार्टनर्स के जो आपस के म्यूचुअल रिलेशनशिप्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, एंड बिकॉज their relations has been changed, because the relation among the partners has been changed, so it is treated as reconstitution of partnership firms. बोलो, क्लियर है बच्चों? यस एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये जो फिफ्थ वाला पॉइंट है सर, हाँ बेटा। अमालगमेशन ऑफ सर टू पार्टनरशिप फर्म्स, हाँ सर जो इनका न्यू प्रॉफिट रेशो शेयरिंग रेशो आता है सर, वो इक्वली आता है क्या सर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो वो आपस में डिसाइड करे। देखो एग्जांपल, मान लो ए और बी एक पार्टनरशिप फर्म है और सी एंड डी एक पार्टनरशिप फर्म है। ये दोनों मिलके एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, ये दोनों मिलके एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। 3:2 का मतलब क्या है? 3/5:2/5। और इनका है 4:3, यानी 4/7:3/7। अब ये दोनों आपस में फर्म्स अमालगमेट हो गई और इन्होंने एक नई फर्म बना ली जिसमें चारों पार्टनर हैं, ए बी सी एंड डी, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3:2:1, यानी 4/10। हो सकता है इनका रेशो 3:2:4:3 जो पहले वाला था सर। वो भी हो सकता है, वो तो बेटा बुक में केवल एक एग्जाम्पल दे रखा है। जो नया एग्रीमेंट बनेगा उसमें पार्टनर्स किस रेशो के ऊपर आके एग्री हो जाते हैं, उसी बेसिस पे तो एग्रीमेंट होगा, उसी बेसिस पे तो एग्रीमेंट होगा। मान लो न्यू फर्म के अंदर ए की रेस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हैं, यानी ए मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा ले रहा है, बिजनेस को कैरी ऑन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा ले रहा है, या फिर ए ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ही कैन डिमांड मोर शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ही कैन डिमांड, मैं ये नहीं कह रहा वो करेगा ही करेगा, ही कैन डिमांड, वो डिमांड कर सकता है। और नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि एक ऐसा पार्टनर जो ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है या बिजनेस को कैरी ऑन करने में ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहा है, वो नो डाउट ज़्यादा शेयर ऑफ प्रॉफिट की डिमांड करेगा फर्म में। और एक ऐसा पार्टनर जो नॉन वर्किंग पार्टनर है, यानी स्लीपिंग पार्टनर है, और जो केवल कैपिटल कंट्रीब्यूट करके बैठा है और बिजनेस की एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करने में कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट नो डाउट कम होगा। ओके सर। तो पीएसआर क्या होगा ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा, और उसके पीछे कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि सर ये इक्वल पार्टनरशिप क्यों है। जबकि मान लो ए ने लगा रखी है 20 लाख रुपीज, बी ने लगा रखे हैं 5 लाख रुपीज, सी ने भी 5 लाख रुपीज और डी ने भी 5 लाख रुपीज, और फिर भी अगर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है, मान लो 1:1:1:1, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो देखो ए का 4 टाइम्स है इन कंपैरिजन टू अदर पार्टनर्स। ए ने 20 लाख रुपीज लगा रखे हैं, बाकी सबने 5 लाख रुपीज ईच लगा रखे हैं, तो नो डाउट कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ए इज 4 टाइम्स इन कंपैरिजन टू द अदर पार्टनर्स, बट स्टिल द पीएसआर इज सेम, इज इक्वल,
ये क्यों सर? बेटा ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, जिस पीएसआर के ऊपर चारों पार्टनर्स एग्री कर गए, चारों ने अपनी कंसेंट दे दी, वो पीएसआर फाइनल होगा। ओके सर। ठीक है ना? यस। नाउ आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो पढ़ते हैं। हमने कल 5 स्टेप्स पढ़े थे कि व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, देन देयर आर 5 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। There are 5 accounting treatments which are to be done in the books of accounts of a partnership firm. First is calculation of sacrificing and gaining ratio. हम चेक करेंगे किस पार्टनर ने ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सम अदर पार्टनर्स सेक्रीफाइस किया, किस पार्टनर ने गेन किया, तो गेनिंग रेशो निकालेंगे। फिर हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। उसके बाद कल मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। एक पॉइंट हमने पढ़ा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, क्लियर है, एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, और एक हम करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। देखो दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, इनका जो ओल्ड रेशो था, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, वो था 3:2, यानी आउट ऑफ 5 एक्स ले रहा था 3 और वाई ले रहा था 2, क्लियर है? यस सर। अब इनका न्यू रेशो है, इन्होंने अपना इन ऑर्डर टू चेंज दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन्होंने डिसाइड किया कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से ये अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट चेंज कर रहे हैं, दोनों की कंसेंट है, दोनों इक्वल पार्टनर्स बन रहे हैं। अब आपको कोई मतलब नहीं है कि x की कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, y का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है। अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन सेम है तो x अगर वर्किंग पार्टनर है, बिजनेस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में वो ज़्यादा पार्टिसिपेशन करता है, तो x को सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही, इन चीज़ों पे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में जो डिटेल्स गिवन है उसके बेसिस पे आपको बस सॉल्यूशन निकालना है, आपको और कोई क्राइटेरिया देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? ओके सर। अब यहां देखो x 60% प्रॉफिट ले रहा था और y 40% ले रहा था, यस और नो? यस। और यहां पर दोनों 50-50% ले रहे हैं। यस। तो मैं कह सकता हूं कि x सेक्रीफाइस कर रहा है और y गेन कर रहा है। यस। ठीक है ना? y पहले 40% ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ले रहा था, 50% ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगा, तो y इज गेनिंग एंड x इज सेक्रीफाइसिंग। तो अभी हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। अब अगर x का सेक्रीफाइस निकालना है तो सेक्रीफाइस made by x, सेक्रीफाइस निकालना है तो पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा था, अब उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्योंकि ओल्ड रेशो ज्यादा था और न्यू रेशो कम है, तो सेक्रीफाइस कैसे निकालोगे? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। फॉर्मूला याद रहेगा? यस सर। Yes, sir. x का ओल्ड रेशो था 3/5, x का न्यू रेशो है 1/2। अब इतना काम करने के बाद अब ये आ गई आपकी मैथमेटिक्स। अब प्योर मैथमेटिक्स है, इसको सॉल्व करना है आपको। तो आप एलसीएम ले लो, 10 आ जाएगा एलसीएम। 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, माइनस 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5।
यानी x ने सेक्रीफाइस किया 1/10। क्लियर? यस Yes, sir. अब जो x ने सेक्रीफाइस किया है 1/10 उतना ही y गेन करेगा। कल मैंने बताया था कि ऑलवेज रीचेक योर सॉल्यूशन वंस यू कैलकुलेट इन योर सॉल्यूशन सेक्रीफाइस मेड बाय वन पार्टनर, देन gain made by the other partner must always be equal to the sacrifice made by the earlier partner if there are two partners in the firm। बोलो क्लियर है? कल Yes, बताया sir. था ये हमेशा रीचेक करोगे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने के बाद कि सेक्रीफाइस इज इक्वल टू गेन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपका वही इक्वल नहीं आ रहा, सेक्रीफाइस इज इक्वल टू गेन, तो रुक जाओ, पहले अपना सॉल्यूशन ठीक कर लो, क्योंकि आगे का क्वेश्चन फिर बिल्कुल गलत होने वाला है। वहीं रुक जाओ, अपना सॉल्यूशन चेक कर लो आपने कहां गलती कर दी, ये हमेशा आप चेक करोगे। अब y का गेन निकालना है, गेन मेड बाय y। गेन कब होगा? जब हमारा न्यू रेशो इज ग्रेटर देन ओल्ड रेशो होगा। यस तो गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो y का कितना है 1/2 एंड ओल्ड रेशो कितना था 2/5। 5 अगेन वही 10 आ गया आपका, 2 5 10, 5 1 5 एंड 5 2 10, 2 2 4। ये देखो 1/10 ये है गेन और ये था सेक्रीफाइस। तो देखो गेन सेक्रीफाइस मेड बाय x इज इक्वल टू गेन मेड बाय y। बोलो क्लियर है? यस Yes, sir. अब सेक्रीफाइसिंग रेशो हम निकालते क्यों हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो? देखो 1 अप्रैल 2021 को जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुए, तो इससे पहले का जो टाइम पीरियड था, यानी अप टू 1 अप्रैल 2021, फर्म ने जो भी प्रॉफिट जनरेट किए पास्ट के अंदर, पास्ट में पार्टनर्स ने जो भी एफर्ट्स किए, वहां पर x और y का रेशो था अर्लियर 3:2। ये था इनका ओल्ड रेशो। यानी जब इन्होंने पास्ट में एफर्ट्स किए तो उन एफर्ट्स के जो भी रिजल्ट आ रहे थे, यानी वेदर देयर आर प्रॉफिट्स और लॉसेज, x was taking 60% of such profit and y was taking 40% of such profits। क्योंकि x को ज्यादा प्रॉफिट्स हो रहे थे तो x एफर्ट्स भी ज्यादा कर रहा होगा बिजनेस में। बोलो हाँ या ना? यस सर बेटा देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। दोनों सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ये भी 6 आवर्स काम कर रहा है और ये भी 6 आवर्स ही काम कर रहा है, लेकिन इसकी सैलरी है 50,000 पर मंथ और इसकी है 40,000 पर मंथ। बोलो कौन ज्यादा एफर्ट्स लगा रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन में? 50,000 वाला। नो डाउट इसकी क्वालिफिकेशन बेटर होगी, ये ज्यादा क्वालिटी वर्क कर रहा होगा, तभी तो सेम आवर्स की वर्किंग में इसको 50,000 मिल रहे हैं और उसको 40,000 ही मिल रहे हैं। तो इन द सेम वे इस पार्टनरशिप फर्म में x एंड y देयर आर 2 पार्टनर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 3:2 अप टू 31 मार्च 2021। तो अर्लियर पास्ट में इन्होंने जो एफर्ट्स किए और उससे फर्म को जो भी प्रॉफिट्स हुए या जो भी लॉसेज हुए, जरूरी थोड़ी ना सारे प्रॉफिट या लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट ही कर लिए होंगे, कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी पड़े होंगे, यानी रिजर्व्स पड़े होंगे जो उन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए होंगे और जो उन्होंने पार्टनरशिप फर्म के एक्सपेंशन के लिए, पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए उन्होंने एक तरफ एक साइड रख रखे होंगे, जिनको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. पास्ट में इन दोनों ने जो ऑनेस्टली वर्क किया, फर्म ने जो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए, जो इन्होंने कस्टमर बेस बनाया, उस वजह से फर्म की जो ब्रांड इमेज बनी, यानी फर्म की जो गुडविल बनी, उस गुडविल में इन दोनों की शेयरिंग क्या थी? गुडविल क्या होती है? असेट्स होती है ना। यस सर। और
एक फर्म के अंदर यानी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोप्राइएटर जो भी पैसा लगाता है और जो पैसा वो बैंक से लोन वगैरह लेते हैं, उस पैसे का यूटिलाइज क्या करते हैं हम? उन पैसों से हम डिफरेंट असेट्स परचेज करते हैं बिजनेस के अंदर काम में लेने के लिए। यस सर। तो पास्ट में इन्होंने जो एफर्ट्स किए और फर्म की जो ब्रांड इमेज बनी, उस ब्रांड इमेज में यानी उस गुडविल की वैल्यू में एक्स का शेयर कितना था? 60%। और वाई का शेयर कितना था? 40%। लेकिन केवल 1 अप्रैल 2021 को केवल और केवल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर देने से इस डेट से अब एक्स का शेयर है 50% और वाई का शेयर है 50%। तो बोलो केवल पीएसआर चेंज करने से एक्स के साथ पार्शियलिटी नहीं हो गई? यस हो गई। तो ये जो इसके प्रॉफिट में डाउनफॉल आया 10% का और इसका प्रॉफिट अब गया 10% से, यहां पर ड्यू टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स इज सेक्रीफाइसिंग 1/10 शेयर इन फेवर ऑफ वाई। एक्स किसके फेवर में सेक्रीफाइस कर रहा है? वाई के फेवर में। तो यहां पर सेक्रीफाइस करने से अब यहां पर वाई क्या करेगा? वाई को ये 1/10 शेयर का गेन हुआ तो वाई एक्स को कॉम्पनसेशन देगा। तो द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ sacrificing and gaining ratio is that the gaining partner must compensate to the sacrificing partner। जो gaining partner है हमारा y, वो sacrificing partner x को compensate करेगा। सर क्या compensation देगा? proportionate amount of goodwill। गुडविल का प्रोपोर्शनेट अमाउंट, यानी पास्ट में इन दोनों ने जो हार्डवर्क किया, जिस ऑनेस्टी से काम किया, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड इमेज बनाई, जो कस्टमर बेस इन्होंने सेट किया, बेटर आफ्टर सेल सर्विसेज दी, उससे क्या होता है? कस्टमर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगेन एंड अगेन विजिट करता है फॉर परचेजिंग द गुड्स। और जितनी बार कस्टमर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, हमारे प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस उतने ही ज्यादा इंक्रीज होंगे। Yes, sir. तो ड्यू टू द वैल्यू ऑफ गुडविल यानी ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ गुडविल, द फर्म विल बी एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट्स in comparison to the normal profits earned by the other firms in the same trade। दो पार्टनरशिप फर्म हैं, दोनों सेम इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, ठीक है ना? दो पार्टनरशिप फर्म्स हैं, दोनों सेम इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। मान लो वो स्टेशनरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्लियर है? यस सर। एक फर्म का तो गुडविल बहुत अच्छी है, एक फर्म की गुडविल ब्रांड इमेज बहुत अच्छी है। जैसे हम बोलते हैं नटराज की पेंसिल आती थी पहले, आती थी ना? यस सर। और एक जो दूसरी फर्म है उसकी ब्रांड इमेज है ही नहीं, वो अभी मार्केट में न्यू एस्टेब्लिश हुई है, उसका अभी नया फॉर्मेशन हुआ है इस फर्म का। तो जब किसी फर्म का अभी नया ही फॉर्मेशन हुआ है, मार्केट में कस्टमर उसको जानते ही नहीं है, तो कस्टमर्स उसके गुड्स को परचेज करने में एक बार हिचकते हैं। वहाँ पर कुछ हेजिटेशन होता है कि पता नहीं इसके गुड्स अच्छे भी होंगे या नहीं होंगे, क्वालिटी पता नहीं अच्छी भी होगी या नहीं होगी। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पर जो नटराज कंपनी है, जो स्टेशनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो पेंसिल प्रोड्यूस करती है, दैट पार्टनरशिप फर्म, अगर मान लो वो फर्म है, नटराज जो है उसको एक बार फर्म मान लो, कंपनी मत मानो, तो दैट पार्टनरशिप फर्म विल बी एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट्स इन कंपैरिजन टू हिज न्यू कॉम्पिटिटर इन द मार्केट। यस और नो? क्योंकि नटराज की एक ब्रांड इमेज है। जैसे आप ये देख लो, शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बाटा लेदर शूज बनाती है, तो जब भी हमें लेदर शूज परचेज करने होते हैं, माइंड में एक बार तो स्ट्राइक होता है ना कि बाटा के परचेज करें। यस सर। क्यों होता है? क्योंकि वो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमें अवेलेबल कराते हैं। अब देखो, बाटा का एक शू का पेयर आज लेने जाओ तो 1800 से 2000 तक का एक हमें शू पेयर मिलता है। क्या ये इतनी कॉस्ट होती है शू की? आंसर इज नो। इस 1800 या 2000 में कुछ तो बाटा की ब्रांड इमेज के
कुछ तो बाटा कंपनी की ब्रांड इमेज की वैल्यू इसमें इंक्लूडेड है। यानी मान लो 2000 का आज आप एक शू पेयर खरीद के लाते हो बाटा का, तो नियर अबाउट मान लो 800 रुपीज़ तो गुडविल के हैं और शू तो केवल 1200 रुपये का ही है। 800 रुपये तो केवल आप जो शू के ऊपर बाटा का एक टैग लगा होता है ना, यस सर, 800 रुपये तो केवल आप उसके दे रहे हो। 700-800 रुपये तो एक ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ मैं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 40% गुडविल है उसके अंदर। एक सर्टेन अमाउंट तो केवल आप गुडविल के पे कर रहे हो, तो उससे कंपनी को क्या होता है, फायदा होता है। तो जैसे जैसे कंपनी की एक ब्रांड वैल्यू बनती है वैसे वैसे ज़्यादा कस्टमर्स कंपनी के प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड द कंपनी विल बी एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट्स इन कंपैरिजन टू द अदर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री। बोलो बात समझ में आ रही है? यस सर। तो द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ sacrificing and gaining ratio is that the gaining partner will compensate to the sacrificing partner the proportionate amount of goodwill. Proportionate amount of goodwill. तो सर जब तक हमें गुडविल की वैल्यू पता नहीं लगेगी तब तक तो हम कॉम्पनसेशन दे ही नहीं सकते। बिल्कुल, तभी तो नेक्स्ट टॉपिक गुडविल है। हम क्या करेंगे, जैसे ही गुडविल की वैल्यू हमें पता लगेगी, मान लो इस डेट के ऊपर फर्म की गुडविल की वैल्यू क्या थी, 1 लाख रुपीज थी, ये मान लो, मान सकते हैं एक बार? यस सर। तो 1 लाख का 1/10 यानी 10,000 रुपीज विल बी कॉम्पनसेटेड बाय वाई टू एक्स, यानी 10,000 रुपीज वाई एक्स को पे करेगा और फिर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 1:1। बोलो क्लियर है? यस सर अगर गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट ना करे तो उस केस में क्या होगा, फिर जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो ये कहेगा कि भाई जब तक मुझे कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा तब तक हम PSR चेंज नहीं कर सकते। If you are not ready to make the payment of compensation to me, then the profit sharing ratio will remain the same, that is 3:2। क्लियर है? यस Yes. तो आ जाओ बुक में देखो, sacrificing ratio. Whenever there is a change in the PSR, one or more of the existing partners have to surrender some of their old share in favor of one or more of other partners. The ratio of surrender of PSR is called sacrificing ratio. The ratio of surrender of profit sharing ratio is called sacrificing ratio. बोलो क्लियर है ना? यस सर। It is calculated as follows. Sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio. ठीक है ना? यस Yes, sir. The purpose of calculating sacrificing ratio is to determine the amount of compensation to be paid by the gaining partner. That is the partner whose share has increased as a result of change in PSR, to the sacrificing partner, that is the partner whose share has been reduced due to change in the profit sharing ratio. Such compensation is usually paid on the basis of proportionate amount of goodwill. बोलो क्लियर? Yes, sir. फिर देखो नीचे गेनिंग रेशियो, एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन PSR, one or more of the existing partners gain some portion of other partners share of profit. The ratio of gain of profit sharing ratio is called gaining ratio. So formula for the calculation of gaining ratio is equal to new ratio minus old ratio. बोलो बच्चों समझ में आ गया? यस Yes, sir. चलो क्वेश्चन करें। सर Yes. हाँ बेटा बोलो। ये PSR जब चेंज हुआ तब 1/10 था। 1/10 नहीं था, 1/10 नहीं था बेटा, क्या बात कर रही हो? यहाँ पर ओल्ड रेशो था 3:2। एक मिनट,
ओल्ड रेशो वॉज 3:2 एंड न्यू रेशो वॉज 1:1। तो ये 1/10 1/10 नहीं था, 1/2 1/2 था न्यू रेशो। मुझे ये हटाना पड़ेगा। देखो अब ये अगर न्यू रेशो था 1:1, यानी ये था 1/2:1/2। दिस इज नॉट 1/10:1/10। 1:1 है, यानी आउट ऑफ 2 रुपीज 1 रुपीज एक्स लेगा एंड 1 रुपीज वाई लेगा। अगर प्रॉफिट अगर 2 रुपीज का होता है तो 1 रुपीज एक्स लेगा एंड 1 रुपीज वाई लेगा। बोलो समझ में आ गया? सर है ना, उसमें सैक्रिफाइस तो 1/10 का किया ना बेटा। हाँ, सेक्रीफाइस एक्स ने 1/10 का किया। वो कैसे निकाला हमने? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। हाँ बोलो आगे क्या क्वेरी है? तो जितने का सैक्रिफाइस किया फिर उसको उतना ही कंपेंसेशन दे रहा है, तो फिर मतलब क्या? हाँ तो बेटा जितना सेक्रीफाइस करोगे उतना ही तो कॉम्पनसेशन मिलेगा। आओ इधर समझो। मैं यहाँ पर स्कूल में बैठा हूँ, तुम मान लो अपने घर से आ रहे हो, तुम मान लो घर से स्कूल आ रहे हो, मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया, मुझे कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और वो जो आइटम मिलता है वो मार्केट में तुम्हारे घर की साइड ही मिलता है और कहीं मिलता नहीं। तो मैंने तुम्हें बेटा कांटेक्ट किया, मैंने कहा कि ईशा जब तुम अपने घर से आ रही हो तो बेटा ये आइटम ले आना। तुमने वो आइटम परचेज किया शॉप से, तो वो आइटम मिला आपको 300 रुपीज़ का। कितने का मिला? 300 रुपीज़ का। आपने सेक्रीफाइस कितना किया अपनी पॉकेट से? 300 रुपीज़। यस और नो? जब तुम स्कूल आई तुमने मुझे वो गुड्स हैंड ओवर किए, वो गुड्स तुमने मुझे क्या किए? हैंड ओवर किए। बोलो मैं तुम्हें कितने दूंगा? 300 रुपीज़ ही दूंगा ना। तो वही तो वहां पे वो हो रहा है, जितना एक्स ने सेक्रीफाइस किया इन फेवर ऑफ वाई, वाई उतना ही तो कॉम्पनसेशन देगा उसको। वाई उतना ही ये कर ही क्यों रहे हैं फिर? कर इसलिए रहे हैं क्योंकि बेटा पास्ट के अंदर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एक्स ले रहा था 60% और वाई ले रहा था 40%। ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ गुडविल, फर्म के प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हो रहे थे, फर्म के अंदर गुडविल थी और गुडविल की वजह से फर्म बेटर प्रॉफिट्स अर्न कर रही थी। तो ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे तो एक्स को 60% प्रॉफिट मिल रहा था और वाई को 40% ही मिल रहा था। अब केवल पीएसआर चेंज करने की वजह से एक्स को 50% मिले और वाई को भी 50% मिले, यानी वाई को 10% ज्यादा मिले और एक्स को 10% कम मिले, तो एक्स वहां पर क्वेश्चन रेज नहीं करेगा कि भाई केवल पीएसआर चेंज कर दिया और मेरा प्रॉफिट 10% से डाउन कर दिया। ये कौन सी जस्टिफाइएबल रीजन हुआ भाई? ये तो कोई जस्टिफाइएबल रीजन नहीं है। तो एक्स वाई से कॉम्पनसेशन की डिमांड करेगा कि जिस डेट के ऊपर आप पीएसआर चेंज कर रहे हो उस डेट के ऊपर फर्म की गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करो, टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म, और उस गुडविल की वैल्यू का प्रोपोर्शनेट अमाउंट गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे और उसके बाद आप पीएसआर चेंज कर लो। बोलो डाउट क्लियर हुए क्या? और कोई एग्जांपल दूं? नहीं सर, आगे बेटा कोई दिक्कत नहीं है, और कोई एग्जांपल देखना हो तो और भी एग्जांपल मैं समझा दूंगा, लेकिन इन चीज़ों को समझ के चलो क्योंकि आगे फिर ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। चलो वापस अगेन मैं सिखाता हूँ। दोनों जो पार्टनर थे एक्स और वाई, अदर स्टूडेंट्स का भी जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाएगा। जब इनका 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था तो मान लो 2020-21 के अंदर 2020-21 में फर्म ने 1 लाख रुपीज अर्न किए, तो 1 लाख रुपीज में एक्स का शेयर कितना? बोलो 60,000 और वाई का कितना? 40,000। अब 2021-22 में मान लो ये ईयर कंप्लीट हो गया, इन्होंने 1 अप्रैल 21 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज किया 1:1। अब मान लो ये ईयर कंप्लीट हो गया और इस ईयर में भी 1 लाख रुपीस के ही प्रॉफिट हुए। अब बोलो दोनों को कितना मिलेगा? 50,000। अब एक्स क्या कहेगा कि भैया तुमने पीएसआर तो चेंज कर लिया, अगर ये पीएसआर चेंज नहीं होता तो मुझे इस साल भी 60,000 रुपये मिलते।
मिलते या नहीं मिलते? यस सर। यस सर। क्योंकि फर्म की गुडविल अच्छी थी इसलिए फर्म इतने अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अगर फर्म की कोई गुडविल ही नहीं थी, मान लो जिस डेट पे पीएसआर चेंज हुआ उस डेट पे फर्म की गुडविल जीरो थी, नील थी, तो कोई कॉम्पनसेशन पे नहीं करेगा गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, क्योंकि फर्म कोई बेटर प्रॉफिट ही जनरेट नहीं कर रही थी। बेटर की जगह मैं बोलूंगा सुपर प्रॉफिट ही जनरेट नहीं कर रही थी फर्म। अब ये सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं ये आगे पढ़ेंगे, थोड़ी क्वेरीज के ऊपर अभी अपना क्या लगाओ, ब्रेक्स लगाओ। ये सुपर प्रॉफिट्स हम आगे पढ़ेंगे कि सुपर प्रॉफिट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। आज वेडनेसडे है, मे बी पॉसिबल सैटरडे से पहले पहले आपको सुपर प्रॉफिट्स की नॉलेज में दे दूंगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखो x in place of 60,000 x is now getting only 50,000 and y in place of 40,000 is getting 50,000 and this is only due to the change in the profit sharing ratio. So definitely x in this case will raise the question, he will demand कॉम्पनसेशन फ्रॉम द गेनिंग पार्टनर कि भैया केवल पीएसआर चेंज करने की वजह से मैंने पास्ट में इस फर्म के लिए जो इतने सारे एफर्ट्स किए, क्योंकि मुझे 60% प्रॉफिट मिल रहा था उस टाइम, मैं तो पागलों की तरह एफर्ट्स कर रहा था बिजनेस के अंदर, मैं तो अपने सारे एफर्ट्स बिजनेस में डाल रहा था। क्यों? मेरे बेनिफिट्स के लिए, मेरे वेलफेयर के लिए। भाई बिजनेस का वेलफेयर होगा, बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा तो ही तो मेरा वेलफेयर होगा, सिंपल सी बात है। यस सर। आज हम यहाँ पर स्कूल में काम जॉब कर रहे हैं, तो अगर स्कूल ग्रोथ करेगा तो हमारे भी चांसेस होंगे कि हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट मिले हमें। लेकिन मान लो अगर हम बेटर वे में काम ही नहीं करें तो क्या स्कूल ग्रोथ करेगा? आंसर इज नो। तो अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल हो, अगर आप पूरी ऑनेस्टी से काम कर रहे हो, अगर आप पूरे अपने एफर्ट्स पुट कर रहे हो वहां पर, तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के साथ साथ एम्प्लॉय की भी ग्रोथ होती है। ओनर इस चीज को बेटा जरूर ध्यान में रखता है कि जब एम्प्लॉय इतने डेडिकेशन से काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, तो ओनर किसी ना किसी पॉइंट पे आके आपको बेनिफिट्स जरूर देते हैं। ऐसा नहीं है कि ओनर कभी बेनिफिट नहीं देगा आपको, ठीक है ना। यस सर। तो यहां पर जिस डेट पे पीएसआर चेंज हो रहा है उस डेट पे फर्म की गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। मान लो गुडविल की वैल्यू आती है 2 लाख रुपीज, तो x ने 1/10 सेक्रीफाइस किया और y ने 1/10 गेन किया। गेन इज मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू सेक्रीफाइस। तो यहां पर 1/10 ऑफ रुपीज 2 लाख यानी 20,000 विल बी पेड बाय y टू x। उसके बाद फ्यूचर में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट विल रिमेन 1:1 बिटवीन x एंड y। बोलो क्लियर? यस सर। जिस बच्चे के डाउट थे ईशा के थे ना, बोलो बेटा क्लियर हुआ ये डाउट? बेटा जवाब नहीं दे रहे हो। क्वेश्चंस करें? यस सर। Yes, sir. देखो इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट ऑन पेज नंबर 3.3 देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। ये है आपका इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2020, 1st of April 2020 से इन्होंने डिसाइड किया कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा यानी 1:1 होगा। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा वर्बली पहले कोशिश कर सकते हो आप। देखो आउट ऑफ 3 रुपीज ये ले रहा है 2 रुपीज और ये ले रहा है 1 रुपीज, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 66.67% ले रहा है। यस सर। अगर ये वर्बली आप कर सकते हो तो बेटर पोजीशन में रहोगे, अगर नहीं कर सकते हो तो प्रैक्टिस करो थोड़ी, तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कौन गेन कर रहा है। वर्बली आइडिया हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होती है। और यहाँ पर ये ले रहा है 50%, तो हम कह सकते हैं कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है। बोलो। Yes, sir. अब आपको निकालना है इंडिविजुअल पार्टनर का गेन एंड सेक्रीफाइस। तो यहां पर आप क्वेश्चन को प्रेजेंट करोगे ऐसे, सेक्रीफाइस मेड बाय
A is equal to old ratio 2/3 minus new ratio 1/2 and gain made by B is equal to new ratio 1/2 minus old ratio 1/3। सर बुक में तो जब वो गेन निकाल रहे हैं तो भी उन्होंने ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो लिखा है ना, लिखा है ना यस सर। बेटा? अगर यहां पर मैं 1/3 माइनस 1/2 करूं और आंसर नेगेटिव आए तो इसका मतलब वो गेन ही कर रहे हैं ना। देखो यस सर। 50 रुपीज पहले मान लो वो ले रहा था और अब ले रहा है 60 रुपीज, यानी अब ज्यादा ले रहा है, अब ज्यादा ले रहा है। तो अगर रिजल्ट नेगेटिव आएगा मतलब कि ये पार्टनर गेन कर रहा है। बात आ गई समझ में? यस सर। Yes, sir. तो ध्यान रखो, वैसे फॉर्मूला क्या है गेनिंग रेशो का? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। आप वैसे ही अप्लाई करो। अगर आप ये वर्बली कैलकुलेट कर लेते हो तो आप प्रॉपर फॉर्मूला लिख पाओगे, और अगर आप वर्बली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, इसमें घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो ये 2-3 चैप्टर जब करोगे ना वर्बली करने लग जाओगे, इस बात की मेरी गारंटी है। तो यहाँ पर क्योंकि B का न्यू रेशो है 1/2 और ओल्ड रेशो है 1/3, अगर आप 1/3 माइनस 1/2 करो तो आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मीन्स B इज गेनिंग, क्योंकि उसका ओल्ड रेशो कम था और न्यू रेशो ज्यादा है। बोलो क्लियर? यस। इसको सॉल्व कर लो, इसको आप सॉल्व कर लो। 6 आ गया, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 माइनस 3 1/6 सेक्रीफाइस, तो 1/6 ही गेन आना चाहिए। यस सर। ये 1/6 गेन। तो आंसर विल बी सेक्रीफाइस मेड बाय द पार्टनर A 1/6 एंड गेन मेड बाय द पार्टनर B 1/6। ठीक है? यस सर। Yes. इलिस्ट्रेशन नंबर 2 देखो, इलिस्ट्रेशन नंबर 2। A, B and C were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. 3 partners are there, A, B and C. Their profit sharing ratio was 3:2:1. Now, the partners decide to share future profits and losses in the ratio of 2:2:1. The new ratio is 2:2:1. ये था इनका ओल्ड रेशो। वो कह रहे हैं अगेन इंडिकेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो मुझे बताओ यहां पर ये 50% ले रहा था, आउट ऑफ 6 रुपीज 3 रुपीज ले रहा था 50%। यस सर। Yes, sir. यहां पर आउट ऑफ 5 रुपीज 2 रुपीज ले रहा है, यानी 40% ले रहा है, यस। Yes, sir. सेक्रीफाइस कर रहा है। यहां 6 में से 2 रुपीज ले रहा था, यानी 33.33% ले रहा था। Yes, sir. यहां पर 5 में से 2 यानी 40% ले रहा है, गेन कर रहा है। यस। अब मुझे ये मत बोल देना कोई बच्चा सर ये यहां भी 2 रुपए ले रहा था, यहां भी 2 रुपए ले रहा था, वहां 2 रुपए ले रहा था 6 रुपए में से, यहां 2 रुपए ले रहा है 5 रुपए में से, यानी उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है इन केस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यस और नो? यस सर। Yes, sir. यहां पर 6 रुपीज में से 1 रुपीज ले रहा है, यहां पर 5 में से ही 1 ले रहा है, गेन कर रहा है। यस। किसी बच्चे को कोई डाउट वर्बली ऐसे कैलकुलेशन करने में? नो सर। No, sir. बेटा स्टेप बाय स्टेप मैं पूछता चलूंगा, कोई डाउट फिर कोई क्वेरीज बाद में यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट मत करना क्लास के अंदर कि सर वो चीज़ अब समझ में नहीं आ रही। किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप का किसी भी लेवल का कोई भी क्वेरी है, यू मस्ट फील फ्री टू आस्क मी इन द क्लास। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। जो प्रॉब्लम है वीकनेसेस हमें पीछे छोड़ के नहीं चलनी। हम जितना पोर्शन कवर करते जा रहे हैं सिलेबस में उसको सुपर साउंड करके चलना है हमें, वहाँ पे हमें कोई वीकनेसेस नहीं रखनी है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अगेन एंड अगेन, जब भी आपको टाइम मिलता है
पीछे जो आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैं ये नहीं कह रहा केवल अकाउंट्स पढ़ो, इकोनॉमिक्स भी पढ़ो बेटा, बिजनेस स्टडीज भी पढ़ो, किसी के पास मैथमेटिक्स है तो उसकी भी आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि ईच सब्जेक्ट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। अकाउंटेंसी 200 मार्क्स का पेपर नहीं होने वाला जो मैं ये कह दूं कि पूरे दिन अकाउंटेंसी पढ़ते रहो। सब सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स के ही हैं, लेकिन इट इज़ योर ड्यूटी टू रिवाइज द कोर्स टाइम टू टाइम। क्लियर? तो यहाँ पर सेक्रीफाइस मेड बाय ए, बोलो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये है सेक्रीफाइस बाय ए। गेन बाय बी इज इक्वल टू न्यू रेशो minus old ratio, and gain by C is equal to new ratio minus old ratio। कैलकुलेट करो, 30 LCM आ जाएगा, यस ये आ गया 15, ये आ गया 12। 3/30 इज द सेक्रीफाइस। यहां पर देखो 30 ये आ गया 2/30, ठीक है, और यहां पर आ गया एलसीएम 30, 6 माइनस 5 यानी 1/30। अब देखो सेक्रीफाइस मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू गेन। सेक्रीफाइस ए ने कितना किया 3/30, गेन बी ने कितना किया 2/30, और गेन सी ने कितना किया 1/30। 2/30 प्लस 1/30 इनको ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 3/30। तो देखो सेक्रीफाइस इज इक्वल टू गेन हो रहा है। बोलो क्लियर है? यस Yes, sir. तो बेटा यहां तक समझ में आ गया? यस अभी मैं चैप्टर में कोई स्पीड गेन नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आप इस चैप्टर के जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बार वो आपके माइंड में प्रॉपर्ली सेट हो जाएं, उसके बाद हम स्पीड गेन करेंगे। जब तक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं तब तक मैं कोई स्पीड गेन नहीं करूंगा। वंस योर कॉन्सेप्ट्स हैव बिकम स्ट्रांग देन वी विल do all the questions in speedy way। clear? यस Yes, sir. So beta that's all for today, have a nice day to all of you। okay, bye। बाय सर। Bye.